नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज सूरत के सूझबूझ वाले सत्संग प्रेमी महानुभावों माता एवं बहनों, बड़ा सौभाग्य का समय उपस्थित है जो हम लोग सत्संग में सम्मिलित हुए हैं। यह बार बार अवसर नहीं मिलता है। हम लोग इस कोरोना काल में देखे ही होंगे कि बहुत लोग संसार से गुजर गए। बड़ी कृपा रही है हम लोगों के ऊपर जो हम लोग अभी तक सुरक्षित हैं, सुव्यवस्थित हैं। तो यह अवसर गुरु महाराज ने कृपा करके दिया है। ईश्वर परमात्मा की असीम अनुकंपा से यह अवसर प्राप्त हुआ है। आप हम लोगों को परमात्मा के लिए शुक्रिया कहना चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। परमात्मा ने जो अनुग्रह किया है इसके लिए उनसे विनती भी करनी चाहिए। तो हम लोग बड़ा खुश नसीब हैं जो अभी तक सकुशल इस संसार में रह रहे हैं। एक लघु कथा है। एक महात्मा को किसी सेठ ने निमंत्रण दिया भोजन करने का। महात्मा जानता था उस सेठ को कि बड़ा कंजूस है, खाना पीना तो खिलाता है, ठीक से दान दक्षिणा नहीं देता है। तो वह महात्मा अपने शिष्यों से कहता है कि फलाने जो आमंत्रण आया फलाने जगह से, तुम दोनों चले जाओ, हम नहीं जाएंगे वहाँ। दोनों शिष्यों से आदेश करता है जाने के लिए। आज्ञा पाकर के शिष्य सेठ जी के यहाँ गया। सेठ जी यथासंभव सत्कार करता है, सम्मान करता है, बढ़िया से खिलाता पिलाता है। उसके बाद जो उनसे बन पड़ता है, उनकी जो इच्छा थी उसके अनुरूप वो दान दक्षिणा भी देता है। दोनों शिष्य आ रहे थे। जब गुरुदेव के पास पहुंचा तो एक बड़ा प्रसन्न था, बड़ा खुश था। एक बड़ा मायूस था, खिन्न था, उदास था। गुरुदेव ने पूछा कि तुम दोनों दो मूड में क्यों हो? एक बड़ा खुश है और एक बड़ा नाखुश है। दोनों का दो मन क्यों? हो सकता है कि जो सेठ जी हैं दोनों में कुछ सेवा सत्कार में अंतर किया होगा। तो जो खिन्न था उनसे महात्मा ने पूछा क्या हो गया तुमको, क्यों दुखी है, क्या कारण है दुख होने का, दुखी होने का क्या कारण हो गया? बोलते नहीं नहीं कोई कारण नहीं है, ऐसे ही। महात्मा ने कहा कुछ तो कारण होगा तभी तो तुम्हारा मूड ऑफ है। हो सकता है कि सेठ जी ने सम्मान करने में अंतर किया होगा। बोले नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर महात्मा ने कहा हो सकता है खिलाने पिलाने में किसी को कम किसी को बेसी दिया होगा। तो फिर उस शिष्य ने कहा नहीं गुरुदेव ऐसी बात नहीं है, दोनों को समान समान खिलाया पिलाया। तो महात्मा ने कहा हो सकता है कि दोनों के दक्षिणा में अंतर किया होगा। तो उस शिष्य ने कहा नहीं गुरुदेव दोनों को बराबर बराबर दक्षिणा दिया।
बोले बेवकूफ़ कहीं का, जब सब कुछ बराबरी है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो एगो खिन्न है, एगो प्रसन्न है, इसका क्या कारण है? तुम क्यों दुखी हो गया है? तो उस शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मैंने यही सोचा था कि गुरुदेव हमको सेठ जी के यहाँ भेज रहे हैं, बड़े पैसे वाले हैं, खिलाएंगे पिलाएंगे और ढेर सारा दान दक्षिणा देंगे, लेकिन क्या कहेंगे, वो दान दक्षिणा में सिर्फ 4 आना ही हमको दिया और मेरे मन में था कि ढेर रुपया देंगे, लेकिन बहुत कम दिया, इसीलिए मन उदास हो गया, खिन्न हो गया। तो जो खुश था उनसे पूछा कि तुमको कितना दिया जो तुम प्रसन्न हो? उसने कहा कि गुरुदेव मुझे भी 4 आना दिया है। बोले अरे, दोनों को बराबरे दिया, लेकिन दोनों के भावनाओं में, मन में, विचार में अंतर क्यों? तो उस शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मुझे ऐसा लगा था कि मैं कंजूस सेठ के पास जा रहा हूँ, गुरुदेव को जब दान दक्षिणा उतना नहीं देता तो हमको तो कुछ भी नहीं देगा। मेरे मन में हुआ कि ये कुछ देगा ही नहीं, खिला पिला के छोड़ देगा, लेकिन वो 4 आना जो दिया, मेरे मन में बड़ी खुशी हुई, कम से कम 4 आना तो दिया। देखिए सोच में कितना अंतर है। एक शिष्य को 4 आना दिया, वो खिन्न हो गया, और दूसरे शिष्य को 4 आना ही दिया है, वो प्रसन्न हो गया। जो पहला शिष्य था वह इसलिए खिन्न था कि 4 आना ही दिया, दूसरा इसलिए प्रसन्न था कि 4 आना तो दिया। ये सोच की बात है। जब आपकी सोच पॉजिटिव होगी, जब आपकी सोच अच्छी होगी, तो आपके जीवन में खुशियाँ आएगी, प्रसन्नता आएगी। सोच पर डिपेंड करता है आप सोचते क्या हैं। जिन वस्तुओं को प्राप्त किए हैं उनको पाकर के आप खुश भी हो सकते हैं, नाराज भी हो सकते हैं। एक बार पीएम मोदी का भाषण विदेश में हो रहा था। उन्होंने अपने जो श्रोता थे उनसे एक प्रश्न कर दिया। एक गिलास लिया जिसमें आधा जल था। मोदी जी उठा करके दिखाते हैं, कहते हैं आप लोग ये बतलाइए ये गिलास में कितना पानी है? लोग कहने लगे कि आधा पानी है आधा खाली है। सब के सब बोल दिए, था ही वैसा ही, सब बोलते हैं कि आधा खाली है आधा पानी है। सबका बोला हुआ जब हो गया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा मेरी सोच है कि गिलास भरा हुआ है। सब आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसी बात है? हम देख रहे हैं आँख से आधा ही पानी है, तब प्रधानमंत्री होकर के कहते हैं कि भरा हुआ है गिलास। तो फिर मोदी जी ने कहा आपकी सोच है कि आधा गिलास पानी है आधा खाली है, लेकिन मेरी सोच है गिलास भरा हुआ है, आधा पानी से भरा हुआ है और आधा हवा से भरा हुआ है। देखिए ये कैसी सोच है। आपके पास जो साधन है, जो व्यवस्था है, जो कुछ प्रभु परमात्मा ने आपको दिया है, उसमें आप संतुष्ट भी रह सकते हैं और नहीं तो खिन्न भी रह सकते हैं। सोच की बात है। संतोष रखना चाहिए मन में। जो कुछ उपलब्ध है उतने में, बिनु संतोष न काम न साही, अकाम अछत सुख सपने नाही। यदि संतोष नहीं है तो भले आपके पास 1 करोड़ रुपया है, लेकिन उस करोड़ को बढ़ाने की चिंता है। बैंक बैलेंस में ये चिंता है कि बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो आप करोड़ पाकर के भी करा रहे हैं, दुखी हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं। लेकिन जिनके पास बैंक बैलेंस नहीं है, जिनके पास हजारों के रूप में रुपया है, वो आपसे विशेष खुश है, विशेष प्रसन्न है। क्यों? ये सोच की बात है। एक महात्मा था, वह जहाँ भी जाता था साथ में 2 टोकरी लेके जाता था। वो बांस की टोकरी होती थी, अभी भी होती होगी।
तो जहाँ भी जाता था वो टोकरी लेकर के साथ जाता था। जहाँ शाम हो जाती थी वो टोकरी रख देता था, उसी में बैठ के वो साधन भजन करता था और उसी में समय गुजार लेता था। किसी व्यक्ति ने पूछा कि आपका घर कहाँ है? वो महात्मा ने कहा मेरा घर ये टोकरी है। बोले टोकरी कहीं घर होता किसी का? गजब महात्मा है, ऐसे कैसे बोले? बोले हाँ, नीचे वाली जो टोकरी है वो जमीन है और ऊपर वाली जो टोकरी है वो छत है। इस तरह से भी लोग गुजारा कर लिया करते हैं। किसी के पास 100 भवन है तब भी उसको सुख शांति नहीं है। किसी के पास एक कमरा है उसी में 100 परिवार सब रह लेता है बड़ी खुशी से, प्रसन्नता से। लेकिन 100 कमरा वाले भी खटपट खटपट करते रहता है, लड़ते रहता है। महाभारत इसी कारण से हुआ था। जब दुर्योधन को एशिया, पूरे एशिया महादेश का साम्राज्य मिला तब भी उसको संतुष्टि नहीं, तब भी वो खुश नहीं। बुझिए पूरा एशिया महादेश कितना बड़ा महादेश है, उसके वो शासक थे दुर्योधन, उसके वो मालिक थे। लेकिन फिर भी मन में संतोष नहीं था, तो चैन ही नहीं लग रहा था, बेचैन रहता था। जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा पांडव को कुछ ही स्थान दे दीजिए, पांडव लोग संतोषी थे, समझदार थे। देखिए जो संतोषी होते हैं उसको खुशी भी होती है। कहा नहीं देंगे। बोले 5 गांव ही दे दीजिए, 5 मिलकर के प्रसन्नता से रहेंगे। दुर्योधन ने कहा कि नहीं, एक सुई के नोक भर भी नहीं देंगे। पांडव उतना में भी संतुष्ट है, खुश है, लेकिन कौरव को उतना में भी खुशी नहीं है। जो 10 20 50 भय सत, होई 1000 तू लाख मंगेगी। कोटि अरब खरब असंख्य, धरापति होने की चाह जगेगी। तृष्णा अति की अधिक आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो आग कभी न बुझेगी। जब तक संतोष नहीं आएगा तब तक आपकी जो आग है वो मिट नहीं सकती है। एक जगह रेस था, दौड़ने का कार्यक्रम रखा गया था। उसमें प्राइज था, उसमें इनाम था कि जो पहले दौड़ करके आ जाएगा, जितनी दूरी तक वो तय करेगा दौड़ने में, उतनी जमीन उनकी हो गई। तो बहुत लोग आए प्रतियोगिता में, युवक आए, बूढ़े आए, लालची आए, संतोषी आए, सब तरह के लोग आए। प्रतियोगिता प्रारंभ हो गई, रेस शुरू हो गया दौड़ने का। तो जो लालची आदमी था वो सोचा कि जितनी दूर तक हम दौड़ पाएंगे उतनी जमीन होगी, तो अधिक पाने के हवस में वो दौड़ता है स्पीड से। इतना दौड़ा, इतना दौड़ा, इतना दौड़ा, दौड़ते दौड़ते बहुत दूर चला गया। उसके मन में वो इतनी जमीन हो जाएगी मेरे पास, लेकिन उसको होश ही नहीं था कि समय कितना लिमिट है। फिर वो जब समय देखता है तो लौटा, वहाँ से लौटा तो दूरी बहुत बढ़ गई थी। इतनी दूरियां हो गई थी कि उस समय पर पहुंचना बड़ा मुश्किल था। बहुत स्पीड लगाया, जी जान लगा दिया, दौड़ते 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 दौड़ते, और लोग तो आगे हो गए। वो बॉर्डर लाइन पर आते आते ऐसा धड़ाम से गिरा, उसके पहले ही वहीं मर गया। जो कार्यकर्ता था उन्होंने कहा इसको इतनी ही जमीन नसीब में है, इसी में इसको दफना दो। तो वही कहते हैं लालच बुरी बला है। जब मन में लालच रखेंगे तो कहते हैं एक छोर आध को धावे, ऐसा डूबे था न पावे। आधी छोर एक को धावे, ऐसा डूबे था न पावे। लालच में लोग क्या क्या नहीं कर बैठता है, जो नहीं करने का सो भी करता है, अब बाद में पछताता है, बड़ा दुख होता है मन में। एक महात्मा गंगा जी के किनारे रह रहा था, उनका चेला भी साथ में था। चेला बड़ा लालची था।
वह कुटिया बना करके रह रहा था। एकाएक गंगा में बाढ़ आ गई। बाढ़ में तो जानते हैं लाश घास सब बहते रहता है, लाश भी घास भी जानवर भी सब बहता है उसमें बाढ़ में। एक भालू बहते हुए आ रहा था। लालची शिष्य की नज़र पड़ गई। उधर जब गंगा जी की तरफ ताकता है तो देखता है कि काला काला कुछ भस करके आ रहा है। वो लालची चेला कहता है कि कम्मल भसते हुए आ रहा है। तो कहता गुरुदेव कम्मल भसते हुए आ रहा है। तो महात्मा ने कहा बेवकूफ़ कहीं का, कम्मल कहीं भसता है, वो तो डूब जाएगा। वो था भालू। बोले नहीं गुरुदेव कम्मल भसते हुए आ रहा है, हम ऊपर करके दिखाते हैं। बोले जाओ। मारा छलांग वो गंगा जी में, बस गया वहाँ पकड़ने के लिए कम्मल को। भालू तो अपना जान बचाने के लिए उब डूब कर रहा था। बाल बड़ा बड़ा होता है भालू का, आप देखें भालू को? हाँ नहीं देखें, इनको दिखा दीजिएगा। सटना नहीं भालू मैंने काटिए लेगा, समझ गए? तो जैसे ही वो सटा भालू के पास, तो भालू तो सहारा ढूंढ रहा था, वो जो है ना उसी पर चढ़ गया, वो चेलवा के ऊपर चढ़ गया भालू बचने के ख्याल से, और उसको डुबाने लगा। चेलवा का था गुरुजी कम्मल हमको डुबा रहा है। अब बेवकूफ कहेगा कम्मल कहीं डुबाता है? उसके बाद ऐसा हुआ कि उसी पानी में वो डूब के मर गया। इसीलिए कहते हैं मन में संतोष रखना चाहिए। संतोषी जो होते हैं वो सुखी होते हैं, लालची जो होते हैं वो दुखी होते हैं। भगवान ने जितना दिया है उतने में संतोष रखना चाहिए। कभी कभी बच्चे भी रोने लगते हैं, नहीं हमको इतना कलम चाहिए, तो हमको इतना कॉपी चाहिए। भाई जितना है उसी में पढ़ो, उसमें भी तो काम चला सकते हैं। मैंने भी तो पढ़ा है, जानते हैं मैं जब पढ़ रहा था मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। मेरे पिताजी समुचित पुस्तक खरीद करके नहीं दे पाते थे। दूसरे के पढ़े हुए किताब को मैं मांग करके लाता था, पुराने किताब को, जो पास कर जाते थे हमारे सीनियर, उनसे ले लेते थे, उससे मैं पढ़ता था। कम किताबों में पढ़ा तब तो मैंने बीए कर लिया, और यदि ज़्यादा किताब होता तो मैं पीएचडी कर लेता। समझ गए? तो कहते हैं जो साधन है, जो व्यवस्था आपके पास है, उसी में जीना सीखिए। अभी कोरोना काल में जब स्ट्राइक हो गया, जब बंद हो गया, तो कैसे जी रहे थे, कैसे काम चल रहा था? और नहीं तो कहते कि मन नहीं लगता है, इंजॉय करने जाएंगे तो घूमने जाएंगे, और बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। तो कोरोना में कैसे बोर शोर हो रहा था? उसमें तो कई महीना तक बंद कर दिया मोदी जी, समझ गए? व्यक्ति परिस्थिति बस एडजस्ट करना सीख जाता है, समझ गए? समस्या जब आती है तो समस्या ही आपको सिखा देता है, समझ गए? जब आपके पास जो दिक्कतें आती है उसी में आप एडजस्ट भी कर लेते हैं। एक घर है उसमें भी आप जी लेते हैं, अनेक घर है उसमें भी जी नहीं पाते। ये अपनी अपनी कला है, जीने की कला, सोच है, अपना अपना विचार है, हम किस तरह से जिएंगे। हमारे पलटू साहब ने कहा कि मेरे यहाँ बड़ा दिक्कत है, इसीलिए मैं ले जाना नहीं चाहता हूँ, संकोच होता है कि बाबा को घर पर ले जाएंगे, किस तरह से बाबा को हम रखेंगे। और संयोग से लिफ्ट भी शिफ्ट हो गया था, खराब हो गया था। समझ गए? तो मैंने कहा इसमें क्या है, आप जब वहाँ रह सकते हैं उस दिक्कत में, मैं भी तो आपका ही सदस्य हूँ, मैं क्यों नहीं रह सकता हूँ? अपना ही तो घर है, जिस तरह से आप रहते हैं उसी तरह से मैं भी रह लूँगा। हमको कौन सब दिन रहना है, रात भर की तो बात है, अब प्रभात फिर प्रस्थान करेंगे। तो मैंने कहा, तो फिर इन्होंने कहा ठीक है चलिए। तो मैं जब घर आया तो घर आते ही कहते हैं लिफ्ट ठीक हो गया। अब लीजिए, जो समस्याएं आती है, जो दिक्कतें होती है, वो एक जैसा नहीं रहती है। ऐसा न समझना चाहिए कि मेरे जीवन में ऐसा ही सब दिन रहेगा।
देखिए कैसे ठीक हो गया, एक संजोग था। यदि आप नहीं बुलाते वो लिफ्ट के कारण, ये सत्संग आपको गिफ्ट में कैसे मिलता है? मैं उस घर में भी शिफ्ट हो गया जिसमें दिक्कत थी। ये गिफ्ट में सत्संग मिल रहा है। यदि आपके यहाँ नहीं आते तो इनके यहाँ कैसे शिफ्ट होते, सत्संग कैसे मिलता इनको? ये गिफ्ट मिल रहा है, समझ लीजिए। आपके यहाँ मैं आ गया, आपके अंदर में बुलाने की भावना होनी चाहिए, समझ गए? देखिए जगह इस धरातल पर नहीं है, जगह हृदय में होनी चाहिए। एक घटना है, किसी शहर में आंधी तूफान आ गया, जोरों से वर्षा होने लगी, तितर बितर हो गया लोग। जब आंधी तूफान आता है तो लोग सोचते हैं कि किसी के घर में थोड़ी देर ठहर जाएं, लेकिन शहर वाले सब ऐसे भी होते हैं, अपने अपने शटर को गिराना शुरू कर देते हैं, घुसने भी नहीं देते किसी को। जो भगदड़ मच गई, लोग जहाँ तहाँ भागने लगे। एक आदमी भागते 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 चला गया एक महात्मा के कुटिया के तरफ। तो वहाँ महात्मा जी लेटे हुए थे। उन्होंने कहा कि महाराज मैं कुछ देर के लिए यहाँ रुक सकता हूँ क्या? मैं भीज रहा हूँ, बाहर में आंधी तूफान वर्षा हो रही है। तो महात्मा ने कहा हाँ हाँ आइए आइए आइए। वो चले गए। फिर उसी समय एक दूसरा आदमी आया, बोला कि मैं कुछ देर ठहर सकता हूँ क्या? बोले हाँ हाँ आइए आइए। वो भी चले गए। फिर तीसरा आदमी आया, कहते मैं भी यहाँ आना चाहता हूँ, आ जाऊँ? बोले हाँ आ जाइए। तो महात्मा जी उठ करके बैठ गए। फिर चौथा आ गए, वो भी घुस गए। थी छोटी सी कुटिया, जगह भी कम, लेकिन आदमी आते जाए घुसते जाए। महात्मा जी फिर खड़े हो गए। एक आ गए, दो आ गए, तीन आ गए, कई आ गए। किसी व्यक्ति ने पूछ दिया कि महाराज आपकी कुटिया तो बड़ी छोटी है, लेकिन जितने आदमी आते जा रहे हैं वो सब समाते जा रहे हैं, ऐसा क्यों? महात्मा ने कहा अरे जगह कुटिया में नहीं है, जगह मेरे दिल में है, इसीलिए सब घुसते जा रहे हैं। तो वही कहते हैं जिनके दिल में जगह होती है वहाँ पर सब के सब समा जाते हैं। इस धरातल पर जगह कहाँ है लोगों को ठहरने का, रखने का? यदि आपके पास 100 कमरा है, दिल साफ नहीं है, एक चिड़िया भी नहीं घुसेगी उसमें, किसी को घुसने भी नहीं दीजिएगा। यदि आपके पास जगह है, एक ही कमरा है, लेकिन 100 परिवार के साथ आप सब शिफ्ट कर जाइएगा। तो ये है विचार, सोच, मानसिकता, टेंडेंसी। जैसी सोच होगी वैसा सफर होगा। सोच के अनुरूप ही तो सफर करते हैं हम। आगे जो बढ़ते हैं, पैर बढ़ाते हैं सोच के अनुरूप। यहाँ के लोगों की सोच थी कि बाबा को घर पर बुलावें। उस सोच में सहयोग सर्वेश्वर देते हैं, परमात्मा भी देते हैं। मन था बुलाने का, सोच के अनुरूप सफर होता है तो संजोग बैठ गया ना, आ गए। भले देर हो गई, हम लोग भी एंजॉय करने चले गए थे समुद्र के किनारे। हमारा भी गुरु महाराज से सेटिंग कर देना सत्संग का, जैसे भी होगा। हाँ। तुम जा रही हो तो बोलता हाँ मम्मी देखेंगे जैसे भी। तो वही कहते हैं यदि ठोस सोच रखेंगे किसी भी कार्य में, A to Z, चाहे जो भी काम हो, जॉब का काम हो, घर का काम हो, चाहे खेती का काम हो, कोई भी काम हो, आपका विचार दृढ़ होना चाहिए। मजबूती के साथ आप यदि चलना चाहेंगे तो कहते हैं जो जही पंथ चले मन लाई, आ तो हरि कायन हो ही सहाई। भगवान भी सहयोग करते हैं। जिस रास्ते पर आप चलना चाहते हैं आपको हेल्प मिलेगा, मदद मिलेगा, लेकिन आपके अंदर में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मजबूती होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, आत्मबल होना चाहिए, तब आपको मदद मिलेगा। नहीं तो कोई मदद नहीं करेगा। आप ही कमज़ोर रहेंगे तो दूसरा कैसे मदद करेगा? हिम्मत के साथ कोई काम करिए, वीरता के साथ, बहादुर के साथ कोई काम करिए। टेंशन मत लीजिए। विशेष टेंशन लेंगे तो बुद्धि जो है ना वो कमज़ोर हो जाएगी, लंगड़ी हो जाएगी। जब विशेष टेंशन होता है उसका खुराक क्या है? क्या खाना खाता है वो टेंशन? चिंता बुद्धि को खाती है। विशेष चिंता करिएगा ना तो बुद्धि खा जाएगी, और सब बुद्धि उड़ा जाएगा तो तब क्या रहेगा आपके पास? दुर्बुद्धि, मूढ़ता, अज्ञानता।
तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप सहयोग यदि चाहते हैं तो स्वयं को कभी टॉर्चर नहीं करिएगा, समझ गए। यदि कोई सबसे सच्चा मित्र है, करीबी मित्र है, तो आपका मन है। मन को कभी भी दुखी मत करिए, मन को सपोर्ट करिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। आपका यदि मन दुखी हो जाएगा तो आपको कोई खुशी नहीं कर सकता है, कोई प्रसन्न नहीं कर सकता है। इसलिए मन को मत मरोड़िए, मत दुखी करिए। जब आप हेल्प चाहते हैं, मदद चाहते हैं, सहयोग चाहते हैं, तो आपको भी कुछ मदद करना पड़ेगा। अपने आप को मदद करिए, अपने आप को हेल्प करिए। एक लघु कथा है, एक गांव देहात में किसान गया सामान खरीदने के लिए। व्यापारी था, वह बैलगाड़ी लेकर के गया। पुराने ज़माने में यही एक साधन था, बैलगाड़ी, और तो कुछ साधन था नहीं। बैलगाड़ी आसान साधन, अब तो ट्रैक्टर हो गया, 4 व्हीलर हो गया, 6 व्हीलर हो गया, कितना कितना व्हीलर हो गया, समझ गए। तो वह गया खरीदने के लिए, ढेर सारा लाद लिया बैलगाड़ी पर सामान। लाद करके वो आ रहा था, गांव देहात का रास्ता, पानी पड़ गया था, सड़क पर गड्ढा हो गया था, उसमें गाड़ी उनकी फंस गई। बैल खींच नहीं पा रहा है। अब शाम का समय, करे तो क्या करे, कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा है। वह बैठा हुआ है, बैलगाड़ी को मार रहा है और कहता, हे हनुमान जी, हमारे गाड़ी को ऊपर कर दीजिए, नहीं तो सब लूट पाट लेगा। यहाँ कोई सहयोग करने वाला नहीं है। वो हनुमान जी का पुजारी था, हनुमान जी को पुकारने लगा। अब देखिए कैसे मदद मिलती। हनुमान जी किसी मानव रूप में आया। उसके बाद बैलगाड़ी वाले को कहता है, अरे तुम खाली हनुमान हनुमान जी करता है, तुम मदद मांगता हनुमान जी से, और तुम स्वयं ऊपर में बैठा हुआ है, तुम उतरो, तू भी जोर लगाओ, मैं भी जोर लगाता हूँ, देखो बैलगाड़ी कैसे आगे बढ़ जाती है। तो वह भी उतरा, और वो तो हनुमान जी थे। तो हनुमान जी ऐसा जोर लगाए कि गड्ढा से उसकी बैलगाड़ी ऊपर हो गई। तो वही कहते हैं, यदि आप मदद चाहते हैं तो मदद तो मिलेगा। जिन इष्ट से चाहते हैं, जिस भगवान से चाहते हैं, जो आपके देवी देवता हैं, यदि आप चाहते हैं मदद मिलेगा। लेकिन डायरेक्ट कोई देवता आपके सामने खड़ा होकर के मदद नहीं करेगा। तब वेश बदल करके, रूप बदल करके, किसी न किसी दूसरे के द्वारा आपको हेल्प मिलेगा, सहयोग मिलेगा। तो आप यदि चाहेंगे तो हमारे गुरु महाराज सच्चे सद्गुरु थे। वो भक्तों को मदद करते थे, हेल्प करते थे, सहयोग करते थे। किसी विकट परिस्थिति में, एक घटना है गुरु महाराज के समय की। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से कहीं गया था। रात में वो मोटरसाइकिल लेकर के अपने घर की ओर आ रहा था। कुछ बदमाश लोग ताक में थे कि किसी को छीन छोड़ करेंगे। वह आर पार रस्सी फैला दिया था कि कोई मोटरसाइकिल लेकर के आएंगे तो रस्सी ऐसे उठाएंगे तो अपने वो गिरेगा। तो दोनों तरफ बदमाश था। वह व्यक्ति रात में आ रहा था। अच्छा, पतली रस्सी पता लगेगा। वो आ रहा था, स्पीड में था, नज़र आगे थी। जैसे ही ठीक करीब में आया, बदमाश लोग रस्सी खींचा, उठा दिया ऊपर, मोटरसाइकिल लटपटाया, वो धड़ाम से गिरा। सब के सब घेर लिए, उसको पकड़ लिए। उसके पास पर्स था, पैसा भी था। जानते हैं, जैसे बदमाश ने पकड़ा और वो मंत्र जप करना शुरू किया और कह रहा था, हे गुरु महाराज रक्षा करो, हे गुरु महाराज रक्षा करो। सबके सामने में कह रहा था, सब कोई थे वहाँ पर। और जानते हैं क्या हुआ? वो लोग बदमाश लोग छीन तो लिया, सब कुछ ले लिया। उसके बाद कहता कि इसको जान से मार दो। मारने के लिए हथियार निकाला, ख़त्म हो जाएगा। किसी ने कहा, अरे
ये तो गुरु महाराज का नाम ले रहा है, हे गुरु महाराज रक्षा करो, हे गुरु महाराज रक्षा करो। गुरु महाराज की ऐसी कृपा होती है। उसमें से किसी एक बदमाश का मन घूम गया, वो कहता है कि क्यों मारिएगा, जान सब कुछ तो ले ही लिए हैं, जान छोड़ दीजिए, सब छीन ही लिए हैं, मारने से क्या फायदा है, छोड़ दीजिए इसको। तो वो लोग छोड़ दिया। जैसे वो लोग वहाँ से मुड़ेगा अपने गंतव्य की ओर, वैसे एक गाड़ी पुलिस की नज़र आई। अब कहाँ से आ रही थी, नहीं आ रही थी, जीप गाड़ी थी। तो जैसे ही उन लोगों ने देखा, वो सामान उमान सब वहीं फेंक फाक करके भागा। वो भाग गया। उसके बाद मोटरसाइकिल वाला अपना सामान भी लिया, पैसा भी मिल गया, उसके बाद अपने घर की ओर गया। इस तरह से रक्षा भी करते हैं गुरु महाराज, कोई न कोई संयोग से करते हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए गुरु महाराज के चरण शरण में रहें। उन्होंने जो आदेश दिया है, उपदेश दिया है, संदेश दिया है, उसके अनुरूप अपने आप को ढालें। यहाँ इस घर में भी दीक्षित हैं, सत्संग प्रेमी हैं, तो गुरु महाराज को तो जानते ही हैं। और जो सत्संग प्रेमी नहीं हैं, जो दीक्षित नहीं हैं, तो सत्संग के माध्यम से भी जान जाते हैं। हमारे गुरु महाराज अंतर्यामी थे और सिद्ध पुरुष थे, वो रक्षा करते हैं। एक घटना सुनाते हैं आपको, जो संस्मरण मैंने पढ़ा है और कहीं सुना भी है। एक व्यक्ति केस में फंस गया। बहुत लोग झूठों केस लगा देता, कोई लेना देना नहीं, दुश्मनी के कारण नाम दे देता है, फंसा देता है। एक सत्संगी को फंसा दिया था केस में, जानते हैं, उसको जेल जाना था। अब झूठ साथ तो चलता है केस में। अब उनके मन में होता है, अब मैं क्या करूं, झूठे फंसा दिया है। यदि मैं पैरवी करने जाता हूं तो वकील को घूस देना पड़ेगा। हो सकता है जो विपक्षी है वो ज़्यादा घूस देगा तो हमारा घूस फूस हो जाएगा, हमको तो जेल जाना ही पड़ेगा। इससे अच्छा है जाते हैं गुरु महाराज के दरबार में, वहीं जा कर के हम निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, जो करने का होगा वो करेंगे। उसके बाद तो जेल जाना ही जाना है। होता क्या है, वो कुप्पा घाट आता है। जिस समय वो कुप्पा घाट पहुंचता है, शाम के समय गुरु महाराज व्हील चेयर पर टहलने के लिए निकले हुए थे। कुप्पा घाट में 2 तार का गाछ है, बहुत लंबा लंबा, अब बहुत पुराना है। जैसे ही आप सीढ़ी से नीचे उतरते हैं, 2 तार का गाछ है, देखे हैं? हाँ हाँ हाँ, वही वाला। तो उसी होकर के गुरु महाराज व्हील चेयर लेकर के आ रहे थे। तो आदमी वहाँ पर आया, प्रणाम किया। आते ही गुरु महाराज ने कहा इसको बांध दो। अब देखिए, कोई अतिथि आए हैं, बाहर से आए हैं, अब उसको कह दें बांधने के लिए तो लोगों को विचित्र नहीं लगेगा। तो लोग, जो सेवक लोग थे, चुपचाप रह गए। गुरु महाराज ने कहा कि इसको बांधो। तो कहते हैं क्या हुजूर, रस्सी नहीं है। सब लोग बोले उसके धोती से ही बांध दो। तब बाबा लोग उसको झूठो मूठो ऐसे लटपटा दिए। उसके बाद बोले इसको यहाँ घोलटा दो, वहीं पर जमीन में। तो उसको घोलटा दिया गया। वो भी ऐसे श्रद्धालु थे, जैसे घोलटा दिया वैसे ही जमीन पर पड़ा रहा। अच्छा, तब तक पड़ा रहा जब तक गुरु महाराज घूमते रहे व्हील चेयर से। जा भी सकता था, उठ उठ के निकल जाते, कोई तो था नहीं, लेकिन वो घोलटे ही रहा। गुरु महाराज बहुत देर तक घूमे, घूमते घामते उसी होकर के फिर व्हील चेयर से आए, गुरु निवास तरफ आने लगे। तो देखते हैं वो व्यक्ति वहीं घोलटा हुआ है, लेटा हुआ है। तो गुरु महाराज ने कहा अच्छा इसका बंधन खोल दो। तो झूठो मूठो तो बाने ही थे, ऐसे खोल दिए। उसके बाद गुरु महाराज ने कहा तुम सीधे अभी घर चले जाओ। वो भी ऐसे आज्ञाकारी आदमी वहाँ से निकल गया। लेकिन संघ में जो सेवक लोग थे वो सोचने लगे गुरु महाराज ने ये क्या कर दिया। कोई आए थे आश्रम में,
आश्रय देना चाहिए। लेकिन एक तो उनकी बेइज्जती हो गई कि बंधवा करके घोलटा दिए। एक तो ये बेइज्जत हो गया सबके सामने, उस तरह से घोलटाना बड़े आदमी को कम बात है। और वो भी ऐसे श्रद्धालु कि जैसे गुरु महाराज ने कहा वैसे ही कर दिया। उसके बाद सेवक लोग सोचने लगे शाम का समय, अभी ये कहाँ जाएंगे, कितना दूर से आए हैं, कैसे जाएंगे। लेकिन उनको जब कह दिया जाने के लिए तो चले गए। वो बोले सीधे घर चले जाना। चले गए घर। उसके बाद कुछ दिनों के बाद वह फिर आता है कुप्पा घाट। जैसे ही कुप्पा घाट आया, गुरु निवास में आते ही वो चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा, गुरु महाराज ने मेरा उद्धार कर दिया, मेरा कल्याण कर दिया, गुरु महाराज ने जेल की सजा को काट दिया। थोड़े से कष्ट में बहुत बड़े कष्ट को दूर कर दिए गुरु महाराज ने। फिर गुरु महाराज के सामने आए, प्रणाम किए और पूछा गया कि क्या हो गया आपको, क्यों इस तरह से बोल रहे हैं। बोले सरकार, आपने जो उस दिन धोती से बंधवा दिया था हाथ पैर हमारा, हमको जेल होने वाला था, केस कर दिया था कोई। जब मैं यहाँ से गया हाजिर होने के लिए, वहाँ पर मैं निष्कलंक साबित हो गया, निर्दोष साबित हो गया। जज ने कहा इनका कोई दोष नहीं है, इसको रिहा कर दीजिए। तो सरकार आपने बांध तो दिया था, लेकिन जेल के बंधन को आपने तोड़ दिया, खोल दिया, उससे मुक्त कर दिया, मेरा उद्धार हो गया। देखिए संत महात्मा कैसे कल्याण करते हैं। उस व्यक्ति का कल्याण हो गया और जेल से वो मुक्त हो गए। इस तरह से जब संत के शरण में रहते हैं, कोई आफत आता है, दिक्कत आता है, कष्ट आता है, उसको वो दूर कर देते हैं। लेकिन आपके अंदर में वैसी श्रद्धा होनी चाहिए, वैसा विश्वास होना चाहिए। बिनु विश्वास भगत नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु जीव स्वप्नो ल विश्राम। हम लोगों को जो गुरु महाराज ने ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के आधार पर यही समझ में बात आती है कि संसार में रहिए, संसार में रहते हुए सद्गुरु की स्तुति विनती प्रार्थना भी करिए। इससे क्या होगा, कृपा होगी, बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी। आज हम सूरत आए हैं, कितना दूर है सूरत, यहाँ से 2 दिन लगता है जाने में। आज चढ़ेंगे और कल शाम को उतरेंगे। ये पलटू साहब तो गए ही थे। सुनते हैं कि सुबह सुबह ट्रेन है भागलपुर का, यहाँ सूरत से, यहाँ बैठते हैं और शाम को वहाँ उतरते हैं, तो 2 दिन लगता है। दूरियाँ कितनी हैं, 2 दिन की दूरियाँ ट्रेन से है। लेकिन मैं प्लेन से भी आया हूँ, तो इतने दूर से हम यहाँ आए हैं आप तक, कितना खर्चा हुआ है, क्या सुनाने के लिए। यही सद्गुरु की सीख, सद्गुरु की शिक्षा, सद्गुरु का संदेश। तो जो सुनाने जा रहे हैं, इसको सीखना है, समझना है और अपनाना है। यदि आप रोज नियम से स्तुति विनती करेंगे, जो अभी हम लोग किए ना साथ में, प्रातःकालीन स्तुति विनती करेंगे। स्तुति विनती के बाद आप जलपान करेंगे। उसके बाद घर का काम, रोजगार का काम, जॉब का काम, जो भी काम है भरपूर करेंगे आप शाम तक। क्यों, प्रार्थना करके जब कहीं जाते हैं काम करने के लिए, कृपा बनी रहती है। उसके बाद जब शाम को आप आते हैं, तो कम से कम शाम को भी स्तुति विनती प्रार्थना करिए। इस तरह से आपकी जो रात्रि है, रात्रि अच्छी तरह से गुजरेगी। उसके बाद यदि आप दीक्षा लिए हैं तो ध्यान भी करिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके करिए, स्नान करने के बाद करिए, उसके बाद शाम को करिए। यह जो दिनचर्या है सद्गुरु की दिनचर्या, यह जो कार्यक्रम है स्तुति विनती का, ध्यान का, इतना अपने जीवन में यदि आप जोड़ देते हैं, तो आप विश्वास रखिए आपके जीवन में सद्गुरु की कृपा बनी ही रहेगी। और आप जो चाहते हैं लोक परलोक बनाने का, वो अवश्य बनेगा। इतना ही तो थोड़ा सा समय देना है। इतना भी यदि वक्त आपके पास नहीं है,
तो फिर आप क्या बनेंगे, आपका क्या होगा, सो भगवान ही जाने। यह जो शरीर है, यह शरीर किसका दिया हुआ है जानते हैं? यह शरीर परमात्मा का दिया हुआ है। गांव देहात में किसान लोग होता है, वो खेती बटैया पर भी लेता है। बटैया जानते हैं ना, आधियाँ जिसको कहते हैं, आधा मालिक का और आधा किसान का। तो आधा आधा 50-50 होता है ना अधिकार। मान लिया जो कोई किसान जमींदार से जमीन लिया बटैया पर, अधियाँ पर, वह जोतता बुनता है, और जब फसल तैयार होता है वो सब अपने घर में ही रख ले, मालिक का न दे तो जानते हैं वो ज़मीनें ले लेगा है। ये सब अपने ले लेता, आधा देता ही नहीं है, इसके हाथ में ज़मीन नहीं रखेंगे तो आपके हाथ से ज़मीन गई। ये जो शरीर है इसको भी क्षेत्र कहते हैं, खेत। ये शरीर खेत है, किसने दिया है? परमात्मा ने। इस शरीर पर पूर्ण अधिकार परमात्मा का है, वही जमीन के मालिक हैं। परमात्मा इस शरीर रूपी जमीन के मालिक हैं और हम लोग बटेदार हैं। इस शरीर से कितना खाना है? 50-50। आप समय जो लगाते हैं संसार के कामों में, जितना भी लगाते हैं आधा लगाइए परमात्मा के लिए, आधा लगाइए संसार के लिए। कहेंगे बाप रे इतना समय हम देंगे? 24 घंटा में 12 घंटा परमात्मा के लिए, तो हमारा संसार ही अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो संत महात्मा बड़े दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, कहता अच्छा कोई बात नहीं है, इतना यदि नहीं दे सकते हैं 24 घंटा में, यदि 12 घंटा नहीं देते हैं तो 6 घंटा दीजिए। बोलेंगे 6 घंटा बड़ा टफ है, 6 घंटा कैसे ध्यान भजन करेंगे, कैसे सत्संग करेंगे? हमारा तो 8 घंटा का शिफ्ट होता है, ड्यूटी होती है, तो 8 घंटा उसमें देंगे, 6 घंटा स्तुति में देंगे तो काम गड़बड़ होगा। तो गुरु महाराज कहते हैं कोई बात नहीं है, 6 घंटा नहीं दे सकते हैं तो 3 घंटा दीजिए। 24 घंटा में 3 घंटा दीजिए। अब 24 में 3 गया तो कितना बचा? बोलो 21 घंटा आपको अपने लिए देने के लिए, शरीर के लिए, संसार के लिए। 21 घंटा संसार के लिए दीजिए और 3 घंटा परमात्मा के लिए दीजिए, जिसमें स्तुति विनती ध्यान भी है। यदि कोई कहे कि 3 घंटा भी समय नहीं है तो गुरु महाराज कहते हैं तुम्हारे जीवन का कोई गारंटी हम नहीं लेंगे, कोई गवाही उवाही हम नहीं देंगे। यदि जमराज आएगा ना, मार मार करके ले जाएगा, हम कोई साक्षी उक्षी नहीं रहेंगे। समझ गए? यदि आप 3 घंटा समय देंगे तो 3 घंटा में हम गारंटी लेंगे, यदि जरूरत पड़ेगा तो हम गवाही भी देंगे। जब नरक ले जाने लगेगा उस समय हम खड़ा होकर के कहेंगे इसको मत ले जाना, क्योंकि इसने 3 घंटा जीवन भर सत्संग ध्यान में दिया है, इसीलिए ये नरक नहीं जा सकते हैं। इसको भेजना हो तो स्वर्ग भेजो और मनुष्य शरीर में भेजो। समझ गए? इसलिए हम लोगों को चाहिए कम से कम परमात्मा का दिया हुआ जो ये शरीर है, इस शरीर से भगवत भजन करें और सत्संग भी करें। और यदि आप कुछ भी नहीं करते हैं, किस योनि में जाएंगे, किस स्थान में जाएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। एक कहानी कह करके मैं समाप्त करूंगा। आप लोग उकता गए होंगे कि बहुत समय हो गया है। हाँ तो कोई मेरी चिंता आप मत करिए, हम तो आपके ऊपर निर्भर करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, और आप जब खिलाएंगे तो खा लेंगे। है ना? ये कहानी कह के मैं समाप्त करूंगा। सुनो, आप लोगों को कहीं नहीं जाना है, मेरा टाइम है तो मेरा टाइम सार्थक हो रहा है, मैं सुना रहा हूँ। आपका टाइम निरर्थक नहीं होना चाहिए। हाँ सुन लीजिए एक कहानी, उसके बाद तो छोड़ ही देंगे। सुनो ध्यान से। एक लड़की थी, उनकी सगाई हो गई थी, विवाह का कार्यक्रम बाकी था। सगाई में हम लोग सौगात भेंट करते हैं, देते हैं, लड़के की तरफ से लड़की की तरफ से, दोनों तरफ से आदान प्रदान करते हैं। लड़का बड़ा शौकीन था, समझदार था, बड़ा संस्कारी था, अच्छा था। वो मन में सोचता है कि मेरी जो होने वाली धर्म पत्नी है, मैं उनको सुंदर सा आभूषण भेंट करूंगा। वह जाता है सोनार के पास, उनसे कहता है कि जितना रुपया लगे
सुंदर सा एक आभूषण, बेशकीमती आभूषण नथिया बना करके दीजिए, मैं अपने धर्मपत्नी के लिए पार्सल करूंगा, भेजूंगा। तो सोनार बड़े अच्छे से बनाता है, सुंदर सा आभूषण नथिया वो बना करके लड़के को देता है। लड़का नथिया पार्सल करता है पत्नी के नाम से। वह पार्सल प्राप्त होता है, उनकी पत्नी जब खोलती है तो देखते हैं सब सुंदर सा नथिया है। पहली भेंट, प्रथम सौगात, वह पा करके फूले नहीं समाती है, बड़ा खुश होती है, बाप रे बाप हमको इतना मानता है, अभी बाद में और कितना मानेंगे। अपनी खुशियों को बांटने के लिए सखियों के बीच गई, सखियों से कहने लगी कि देखिए हमारे पतिदेव कितने अच्छे हैं, अभी तो सगाई हुई है, शादी हुई नहीं है, इतना मानते हैं। सुंदर सा आभूषण, बेशकीमती आभूषण नथिया सौगात भेजा है। और भी सखियां सब बड़ाई गुणगान करने लगे, वाकई में तुम्हारे पतिदेव बड़े अच्छे हैं, बहुत मानता है। बातचीत करते करते कई एक सखियां एकत्रित हो गई और सभी सखियां मिल करके सड़क तक चली गई। एक ही बात, हमारे पतिदेव अच्छे हैं, सब कोई गुणगान कर रहे थे। उस होकर के एक महात्मा जी आ रहे थे। महात्मा जी के कान में जब आवाज़ आई तो वो सभी बच्चियों के पास चले गए। सभी लड़कियों को देखते हैं कि एक ही गुणगान कर रही। तो महात्मा ने कहा कि तुम लोग क्या बोलते हो, क्या बात है? कहते हमारे पतिदेव अच्छे हैं, हमारे पतिदेव अच्छे हैं। कैसे अच्छे हैं, क्या बात है? वो लड़की कहती है कि महाराज मैं इसलिए उनका गुणगान करती हूँ, दिन में कौन के रात में भी करूँगी, क्योंकि वो हमको इतना मानते हैं, इतना मानते हैं। अभी तो सगाई हुई है, शादी बाकी ही है, लेकिन सुंदर सा आभूषण बेशकीमती नथिया हमें सौगात में दिया है, भेंट में दिया है, गिफ्ट में दिया है। आप लोगों को एक फूल का गुलदस्ता देता है तो बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। कुछ और भी गिफ्ट करता है, पैसा रुपया, तो आप कहते हैं कि बाप रे बाप कितने अच्छे सज्जन व्यक्ति थे। लोगों के बीच में भी गुणगान करते हैं और अपने घर में भी करते हैं, फलाने व्यक्ति ने हमको आज गिफ्ट दिया है। आप फूले नहीं समाते हैं। तो महात्मा ने कहा कि तुम कहती हो कि हमारे पतिदेव ने गिफ्ट दिया इसलिए मैं गुणगान करती हूँ, करना भी चाहिए। और दिन को कौन कहे रात में भी गुणगान करूँगी, और वाकई में तुम गुणगान करते थकती भी नहीं हो। महात्मा ने कहा जरा सोचो, तुम्हारे जागतिक पतिदेव ने ये जो वस्तु दी है, नथिया दिया है, आभूषण दिया है, उस नथिया को पाकर के तुम इतना गौरवान्वित हो रही हो, फूले नहीं समाती हो और बार बार गुणगान करती हो अपने पतिदेव को। जिस परम प्रभु परमात्मा ने सुंदर सा नाक दिया है उसका नाम नहीं लेते हो और नथिया देने वाले का गुणगान करती हो। यदि सुर्पनखा बना के भेज देते तो सब कहाँ नथिया पहनते। तो कहते हैं परमात्मा ने नाक दिया है तो सबसे बड़ा गिफ्ट किनका हुआ? परमात्मा का। यदि नाक नहीं देता तो शोभाहीन लगते, कैसा देखने में लगते। सुर्पनखा बना के भेज देते तो सबसे बड़ा गिफ्ट परमात्मा का है। शरीर है तब तो संबंध है, शरीर ने परमात्मा देते तो यह शरीर परमात्मा का दिया हुआ है, इसलिए उसका गुणगान करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो, बहुत अनुग्रह किन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो। किस मायने में, क्यों कहते हैं? साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहे कृपा करि दिन। इसलिए कि आपने साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अद्भुत मनुष्य का शरीर दिया है, अनमोल मनुष्य का शरीर दिया है, इसलिए आपने बहुत अनुग्रह किया है। इसलिए उस परमात्मा का गुणगान करना चाहिए, नाम लेना चाहिए। जो बिना नाम लिए गुणगान किए, भगवान का नाम, देवी देवता का नाम या इष्ट का नाम, उनका नाम लिए जो काम में जाता है उसके पास सफलता की गारंटी कम होती है। यदि नाम लेकर के, गुणगान करके, प्रार्थना करके यदि आप काम पर जाते हैं, उसमें अपने जो इष्ट होते हैं वो सहयोग मदद भी करते हैं। तो भगवान ने जो इतना बड़ा गिफ्ट दिया है,
ये सब गिफ्ट ही गिफ्ट है। जमीन गिफ्ट है, घर गिफ्ट है, बच्चा गिफ्ट है, खाना गिफ्ट है, सांस गिफ्ट है, ताकते हैं वो भी गिफ्ट है, सुनते हैं भी गिफ्ट है, नहीं तो बहेड़ा बना देते तो। अभी जिंदा है वो भी गिफ्ट है, सब तो गिफ्ट है। उनके गिफ्ट को आप शिफ्ट कर दिए, भुला दिए, और जो परिवार का गिफ्ट है वो अपने माइंड में शिफ्ट कर दिए। अरे परमात्मा के गिफ्ट को याद करिए, गुणगान करिए, यही हम लोगों का परम कर्तव्य है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सूरत निवासी को ढेर सारा धन्यवाद, शुभकामना, मंगल कामना। खुश रहिए, आनंद से रहिए, उमंग से रहिए, उत्साह से रहिए, प्रफुल्लित रहिए, प्रमुदित रहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।